नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम लोग 65th बीपीएससी में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे 65th में उनको डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन पे आते हैं। तो पहला है, अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ लार्जर एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर। तो देखिए, पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है गया, तीसरा है कैमूर, चौथा है नवादा। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। अब देखिए, अगर एरिया वाइज देखें तो बिहार में फॉरेस्ट का कवर कितना है? 7381। अब बिहार का टोटल एरिया कितना है? 94,163। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो 7381 उसका परसेंटेज कितना हो गया? 7.84। ठीक है, 7.84। ठीक है, और वही 7 चीज़ अगर ट्री कवर देखें तो वो कितना है? 2.48। और एरिया वाइज देखें तो वो कितना है? 2341। ये हो गया ट्री कवर, ये हो गया फॉरेस्ट कवर कितना है? 7381। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9722। ठीक है, जो कि 10.32% है। अगर फॉरेस्ट कवर पूछ लिया बिहार में तो कितना लिखिएगा? 7.84। लेकिन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछ लिया तो 10.32। ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है। ठीक है, और अगर एरिया वाइज बात करें तो कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है एरिया वाइज? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक, अगर वही चीज़ परसेंटेज वाइज पूछ लिया तो वो होगा मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज वाइज पूछ रहा है कि एरिया वाइज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ ए लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। तो पहला है भागलपुर, दूसरा है कटिहार, तीसरा है पटना और चौथा है बेगूसराय और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पटना। ठीक है, गंगा का टोटल लेंथ बिहार में कितना है? तो वो है 445। ठीक है, किलोमीटर। ये 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। ठीक, और पटना में इसका लेंथ कितना है? 445 में कहें तो 99 किलोमीटर ये पटना से ही गुजरता है। समझ रहे हैं? अब देखिए मैप में आते हैं, कौन से 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से गुजरते हैं, गंगा जिससे गुजरता है। तो पहला बक्सर से इंटर हुआ, फिर भोजपुर, फिर सारण, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सारण के बाद, सारण होते हुए पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर होने के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, लखीसराय के मुंगेर, मुंगेर के बाद खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो गिनिए, एक एक ये हो गया, 2, पटना 3, सारण 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, लखीसराय 8, मुंगेर 9, खगड़िया 10, भागलपुर 11, कटिहार 12। हो गया, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और सबसे ज़्यादा पटना से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो पहला है शिवहर, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है दरभंगा और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा शिवहर। अब देखिए शिवहर में कितना है? 1880 है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो हो गया शिवहर। और पॉपुलेशन वाइज बात करें, अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो वो है शेखपुरा, सॉरी शेखपुरा है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज बात करें तो। चलिए
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है क्यूबा और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा जापान, सी। ठीक है, अगर जापान की बात करें तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये तो आइलैंड कंट्री है, ये किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है और लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो ये जो इसका आइलैंड है, 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ठीक है, उसके बारे में यूपीएससी क्या पूछा था कि नॉर्थ टू साउथ लोकेट कीजिए। तो पहला इसको क्या बोलते हैं, होन्सू, जो नॉर्थ सबसे नॉर्थ में है। उसके बाद बोलते हैं होकाइडो, इसको बोलते हैं सिकोकू, और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं क्यूसू। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या पता वहाँ वाला क्वेश्चन यहाँ उठा के डाल दे। द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी इज, पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा है ब्राज़ील और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा चीन। ठीक है, तो देखिए साउथ अमेरिका का मैप देखिएगा, कुछ इस तरह है। ठीक है, तो ये हो गया, ये चील हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, हाईएस्ट है। तो अब देखिए अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी चील में है, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। समझ रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा होगा इंडोनेशिया, इसके पास 7,000 के आसपास आइलैंड है। अगर और ऑप्शन देता हूँ, अगर इन जनरल पूछ रहा हूँ कि इसके पास है, तो वो है स्वीडन, 2 लाख से ज़्यादा है इसके पास आइलैंड। सेकेंड में फिनलैंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तो इंडोनेशिया है। Among the following country which one is the largest producer of saffron in the world। तो इसका सही आंसर होगा ईरान, आँख मूंद के। इंडिया में कहाँ होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या होता है, जो इसके लिए कौन सा सॉइल होता है, ठीक है, करेवा सॉइल जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। करेवा सॉइल इसके लिए मोस्ट सूटेबल होता है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है फ्रांस और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। इसका कैपिटल क्या नया बना है, तो नूर सुल्तान, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अब दूसरा में कौन है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, तो वो है कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा कौन सबसे ज़्यादा और सेकेंड थर्ड भी। चलिए, द हिल सिचुएटेड क्लोज टू द कन्याकुमारी आर। चलिए, ये हो गया, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, साउथ इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है, कन्याकुमारी हो गया। तो सबसे क्लोज्ड हिल इसके कौन लोकेटेड है, तो वो है कार्डमम हिल। उसके ऊपर कौन सा हिल है, अन्नामिलाई हिल है, और उसके ऊपर हो गया नीलगिरी हिल। ठीक है, और सेवराई हिल जो है यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सेवराई। तो याद रखिएगा, मैपिंग इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी के पॉइंट से। Among the following tributary which one is the part of the Ganga river basin। तो बताइए, शंख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर, नॉन ऑफ द अबव और मोर देन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ कोयल। और नॉर्थ कोयल किसका ट्रिब्यूटरी है, सोन का। ठीक है, इसमें मंडल डैम बन रहा है नॉर्थ कोयल में, जिससे कि बिहार के गया और औरंगाबाद को भी फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाँ चलिए नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव टी प्लांटेशन? तो पहला है कन्नन देवन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है दार्जिलिंग, चौथा है गिरनार और पांचवा है नॉन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका आपको भी पता है कि नीलगिरी में चाय होता है और दार्जिलिंग टी वैसे भी फेमस है, और गिरनार में नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं है कि वहाँ पे चाय हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर कौन सबसे ज़्यादा है? तो पहला है उड़ीसा, सेकेंड वन इज महाराष्ट्र, थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। और एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो सबसे पहला है गल्फ ऑफ कैम्बे, सेकेंड वन इज गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड वन इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड फोर्थ वन इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो चलिए सबसे पहले मैप बनाते हैं और सबका लोकेशन। तो ये हो गया मैप, ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मान लीजिए लक्षद्वीप हो गया, ये गुजरात वाला मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? खंबात, गल्फ ऑफ खंबात हो गया, ये कच्छ हो गया, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए, तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या होता है ना कि यहाँ से नर्मदा का पानी आ रहा, यहाँ से तापी का पानी आ रहा, यहाँ से माही का पानी आ रहा, साबरमती का पानी आ रहा। तो इससे क्या होता है, यहाँ का पानी हो जाता है मटमैला, ठीक है, उसके वजह से वो कंडीशन सूटेबल नहीं होता है कोरल रीफ के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गल्फ ऑफ खंबात कह लीजिए या गल्फ ऑफ कैम्बे कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप विच वन हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस? फर्स्ट वन इज क्रिश्चियन, दूसरा है हिंदू, तीसरा है सिख, चौथा है जैन और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव और मोर देन अबव। तो इसका सही आंसर होगा जैन, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इन्हीं लोग में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज़ नॉट मैच्ड? तो पहला है भील जो कि गुजरात में होता है, दूसरा है गड्डी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कोटास जो तमिलनाडु में है, चौथा है टोडास जो केरल में है और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा जो कि नहीं है टोडास। टोडास कहाँ पे? वो भी तमिलनाडु में ही होते हैं, नीलगिरी हिल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब भील जो ट्राइब है इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइब कौन पाया जाता है? तो वो है भील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? तो पहला है मुंगेर, सेकेंड वन इज रोहतास, थर्ड वन इज जमुई, फोर्थ वन इज नवादा एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा रोहतास। रोहतास में क्या पाया जाता है? विंध्यास, ठीक है, विंध्यास रॉक फॉर्मेशन कह लीजिए, ठीक है। और खड़गपुर हिल कहाँ है? तो वो मुंगेर में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी धारवाड़ का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज? तो इसको मैंने अभी आपको बताया 12 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पहला है वाल्मीकि, दूसरा है राजगीर, तीसरा है भीमबांध, चौथा है गौतम बुद्ध और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिचुएट है मुंगेर में। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। राजगीर में क्या है? पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो वो गया में है, जो कि झारखंड के कोडरमा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमें ख्याल से लगता है लास्ट है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस इज? तो इसका सही आंसर होगा
गोपालगंज। कितना है? 1021 गर्ल्स पे 1000, बॉय पे 1021 लड़कियां हैं। और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर। कितना है? 876 गर्ल्स पर 1000 मेल में। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन में इतना। प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।